सबको राधे राधे, जय महालक्ष्मी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगहन के महीने में बृहस्पतिवार जो पड़ते हैं उसमें महालक्ष्मी की महालक्ष्मी व्रत है, उसकी संपूर्ण पूजा विधि हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, हमने नहीं बेटा इधर चलो। पहले तो गंगा जल से पूरा सब शुद्ध किया है। चौकी पे भी गंगा जल डाल के अच्छे से साफ़ किया है। फिर हमने लाल कपड़ा बिछाया है चौकी पे, माता जी की चौकी सजाई है। फिर उसी चौकी पे माता जी की प्रतिमा को स्थापित किया है। माता जी को जो चौकी पे विराजमान किया है। फिर हमने जो चावल के आटे से माता जी के चरण बनाए हैं, और चरण ऐसे बनाओ जहाँ बाहर के दरवाजे से जहाँ तक माता जी की चौकी सजाई वहाँ तक चरण बनाने चाहिए। तो हम दरवाजे के पास ही हमारा मंदिर पड़ता है, तो दरवाजे के पास हम चरण बनाए हैं। फिर हमने जितने भी चरण माता जी के बनाए हैं सब पे रंग लगाया है। माता जी के चरण को अच्छे से सजाया है, और माता जी के चरण इतने अच्छे लग रहे थे। रंग लगने के बाद लग रहा सच में माता जी चल के बाहर से अंदर की ओर आ रही हैं। ऐसे महालक्ष्मी व्रत की महिमा का गुणगान है। और देखो, रंग लगाते बहुत अच्छा लग रहा है। सभी चरणों पे हमने माता जी के रंग लगाया, और बहुत ही प्यारे चरण बने थे महालक्ष्मी। इसमें जो चावल के आटा जो होता है, वो चावल जो इसमें नए चावल का ही प्रयोग करना चाहिए। इसमें पुराने चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। महालक्ष्मी व्रत का एक यही खास है कि इसमें नए चावल से ही सब होता है। फिर हमने आम के पत्ते तोड़ के रखे थे। अब हम कलश की स्थापना करने जा रहे हैं। एक साथ तो पूरा आम के पत्ते का पूरा टल्लो नहीं मिला, लेकिन हम उससे अलग अलग पत्ते से हम 5 पत्ते तोड़ के लाए, और उसमें थोड़ा सा पहले से हमने जल भर के रखा था, तो उसमें थोड़ा सा हल्दी डाला, और कुमकुम, अक्षत है, लाल फूल भी डाला, और एक सिक्का डाला इसमें, क्योंकि महालक्ष्मी व्रत में सिक्का ही सबसे ज़्यादा अनिवार्य होता है कलश में, क्योंकि ये महालक्ष्मी का होता है। फिर हमने उसमें सारे आम के पत्ते डाल दिए लोटे में, और लोटे में जो कटोरी में जो चावल रखे थे, 5 पत्ते होना चाहिए, 7 होना चाहिए, जो भी हो, 1-2 नहीं होना चाहिए, 5, 7, 11 ऐसे ही करके रखना चाहिए कलश पे। फिर हमने चौकी पर थोड़े चावल डाले हैं, और उसी पे कलश रखा है। कलश में थोड़ा सा कटोरी में चावल रखा, और उस पे दिया जलाया है। ऐसे हमने कलश की स्थापना की। उसमें पहले से लोटे में कलावा बंधा, तो इसलिए कलावा नहीं बांधा। लोटे में कलावा भी बांधना चाहिए, और उस पर हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक भी बनाना चाहिए कलश स्थापना के समय। फिर हमने उस पे गौरी रखी चौकी पे, और सिंदूर भी रखा है। माता जी के सामने भी माता जी के चरण बनाए हैं। दीपक और धूप बत्ती, घंटी, सब कुछ मैंने रखा। संपूर्ण पूजा की जो भी सामग्री होती सब हमने रखा है। हल्दी है, कुमकुम है, और शहद भी रखा है। माता जी को शहद का भोग ज़रूर लगाना चाहिए। कपूर, लौंग, लाल फूल है, और हमने एक रुद्राक्ष की माला भी रखी है, क्योंकि उसमें 108 मनके की माला जो है वो करनी चाहिए। अब हमने पूजा स्टार्ट हो गई मेरी। अब मैं पहले जल से सबको स्नान कराया, कलश पे माता जी को और धरती माता को। फिर हमने कलश पे दीपक जला के माता जी की पूजा शुरू की। माता जी को हमने हल्दी चढ़ाया, कुमकुम चढ़ाया, और इसमें अक्षत भी चढ़ाने चाहिए नए चावल के, तो हमने थोड़े से अक्षत भी चढ़ाए। माता जी को पीला चंदन भी चढ़ाया, इत्र भी चढ़ाया, और जो भी पूजा की सामग्री थी हमने सब कुछ चढ़ा दिया। माता जी को ना पान के पत्ते पे शहद ज़रूर भोग लगाना चाहिए। हमारे पास पान का पत्ता नहीं था, तो हमने कटोरी में ही शहद रख दिया, माता जी को भोग लगा दिया। इस तरह माता जी की पूजा हो गई। और हम खीर बनाए थे। इसमें खीर का प्रसाद जो होता है वही भोग लगता है, तो हमने खीर भी बनाया।
दीपक जलाया। और हाँ, पूजा स्नान कराने के बाद सबसे पहले दीपक जला के तभी पूजा शुरू करनी चाहिए। फिर हमने चरण पे भी फूल सब चरण पे फूल चढ़ाया और चरण के पास बाहर वाले चरण के पास दीपक भी जलाया माता जी के स्वागत के लिए। और कलश पे भी हमने थोड़ा सा कुमकुम से और हल्दी से स्वास्तिक बनाया। और इसके बाद हमने पूरी कथा पढ़ी। कथा के बाद आरती किया माता जी की। और फिर माता जी को एक रुद्राक्ष की माला लेके 108 बार महालक्ष्मी मंत्र का जप भी किया। फिर लास्ट में माता जी से क्षमा मांगो, झोली फैला के माता जी से प्रणाम करना चाहिए कि जो भी माता हमारे घर पे दुख तकलीफ़ है, जो भी संकट है, आप दूर करें, अपनी कृपा हमारे पूरे परिवार पर बनाए। जो भी कथा पढ़े, सुने, कहे, उस पे भी अपनी कृपा बनाए। इस तरह हमने अपनी पूरी पूजा की। और अब ये रहा हमारे घर का पूरा मंदिर। हमने सारे भगवान को भी दिखाया है। इस तरह अगहन के महीने की संपूर्ण पूजा विधि ऐसे होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो भी गरीबी से जूझ रहे हैं, जो भी दिक्कत है, वो सब महालक्ष्मी अगहन के महीने में सब पूरा करें। राधे राधे।